Hello dear students of class 12th. I teach you the first lesson of the prose, the last lesson. And writer of this lesson is Alphonse Adet. Alphonse Adet. This lesson is provided time 1840 1897. He was a French novelist and story writer. वह एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और कहानीकार थे. Background: this lesson is started or set up between the war France and Prussia 1870 to 1871. Dear students, France was defeated by Prussia and Prussia, which was led by the ruler Bismarck. Bismarck is the ruler of Prussia, which is belong to Germany. And Prussia was then consisted three nations as Germany, Poland and parts of Austria. Dear students, France was defeated by Prussia. His two districts, Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine were taken over by Prussia. Alsace और लॉरेन को प्रोशिया ने अपने कब्जे में ले लिया और जब कब्जे में ले लिया, द लैंग्वेज जर्मन वाज इम्पोज्ड ऑन फ्रेंच पीपल. उस समय जर्मन भाषा को फ्रांसीसी लोगों की भाषा के रूप में थोप दिया गया. पीपल वर डीपली सैटर्ड. लोग बहुत ज़्यादा टूट गए. दे रियलाइज्ड व्हाट दे लॉस्ट. और उस समय उन्होंने एहसास किया कि उन्होंने क्या खो दिया, उनका क्या अपना चला गया, ये उन्होंने एहसास किया. लिंग्विस्टिक चौवास्म, भाषा का जोश, उमंग, स्वाभिमान. टेकिंग प्राइड इन वंस लैंग्वेज, सभी को अपनी भाषा पर गर्व होता है. उसी प्रकार से द पीपल ऑफ अल्साक एंड लॉरिन हैव आल्सो प्राइड इट्स लैंग्वेज या देयर लैंग्वेज, बट दे लॉस्ट देयर लैंग्वेज. सीन फर्स्ट ये है कि फ्रांस हु वाज द डिसिपल ऑफ एम हेमल. फ्रांस एम हेमल का शिष्य है और नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी का वर्णन करता है. वो बता रहा है कि क्या हुआ. फ्रांस से मिस्टर हेमल ने, एम हेमल ने पहले कहा कि कल पार्टिसिपल के बारे में हम प्रश्न पूछेंगे और फ्रांस हैज़ नथिंग अबाउट द पार्टिसिपल. वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो बहुत भयभीत था. टेम्पटेड टू स्किप द स्कूल पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. ड्रिल मीन्स होता है अभ्यास करना. प्रुशियन जो प्रुशिया के सैनिक थे
वो अभ्यास कर रहे थे और उनका अभ्यास स्कूल की अपेक्षा उन्हें ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, दिन गर्म था, चमकीला था, ओपन फील्ड, खुला मैदान था। क्या हुआ? टाउन हॉल पार्क, टाउन हॉल सीन, जो सभागार था वहाँ से फ्रांस गुजरा। लार्ज बुलेटिन बोर्ड, विशाल एक सूचना पट था। क्राउड गेदर्ड अराउंड द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के चारों ओर भीड़ एकत्रित थी। गेदर्ड, एकत्रित। बुलेटिन बोर्ड सप्लाइड ऑल बैड न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट 2 years, फ्रांस कहता है कि पिछले 2 वर्षों से यही सूचना पट ने सारी बुरी समाचार प्रसारित किए हैं। कौन से समाचार? लॉस्ट बैटल्स, हारे युद्ध, द ड्राफ्ट्स, सेना में भर्ती, लोगों की सूचनाएं, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और सेना अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेश के समाचार। फ्रांस ने सोचा, व्हाट वुड बी द मैटर नाउ, अब क्या घटित होने वाला है या क्या घटित होगा। ब्लैक स्मिथ, डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल ब्लैक स्मिथ, लोहार। वाकर, वर्किंग विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस प्रशिक्षार्थी। लोहार वाकर जो था वह अपने प्रशिक्षार्थी के साथ सूचना पट में समाचार को पढ़ रहा था। उसने फ्रांस को देखा तो उसकी सहायता के लिए उसने कालसान पुकारता है, डोंट गो सो फास्ट बब, ए बच्चे इतनी तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए या तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, स्कूल सीन आता है। ये संक्षिप्त लेसन है, इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्कूल सीन में क्या है? साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग्स, फ्रांस कहता है कि स्कूल का दृश्य आज ऐसा लग रहा है जैसे रविवार का सुबह हो, पूर्णतः शांति हो, नो यूजुअल कमोशन, कमोशन में होता शोर, वहाँ कोई भी साधारणता शोर नहीं सुनाई पड़ रहा था। नो रैपिंग ऑफ टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, रैपिंग माने खटखटाने की आवाज़, यानी कि जो पैमाना था लोहे का, टीचर उसको बच्चों को शांत करने के लिए टेबल पर खटखटाता था, उसकी भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। नो रेगुलर बस्टल, और ना ही लगातार शोर सराटे की आवाज़, बस्टल मीन्स होता है शोर सराटा करना, उसकी भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और ना ही डेस्क को बंद करने या फैलाने या खोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यानी कि फ्रांस ये बताना चाहता है डियर स्टूडेंट्स कि उस दिन का माहौल पूर्णतः शांत था। अब देखिए क्या है, एम हैमेल्स चेंज्ड बिहेवियर, एम हैमेल के व्यवहार में परिवर्तन आया। क्यों परिवर्तन आया? फ्रांस ये बताना चाहता है डियर स्टूडेंट्स, सुने। फ्रांस एक्सपेक्टेड, फ्रांस ने आशा की, ही वुड गेट इनसाइड द क्लास, वो आशा कर रहा था कि उसके अध्यापक एम हैमेल कहाँ होंगे? कक्षा में होंगे। और चिल्ड्रन ऑलरेडी एट देयर प्लेसेस, और बच्चे पहले से ही अपने अपने स्थानों पर थे। एम हैमेल रोमिंग विथ हिज टेरिबल रूलर, टेरिबल मीन्स खतरनाक, भयानक पैमाने के साथ, लोहे के पैमाने के साथ, रोम माने घूमना, मिस्टर हैमेल इधर उधर, एम हैमेल इधर उधर घूम रहे थे। फ्रांस आस्क्ड फॉर परमिशन, फ्रांस ने उनसे अनुमति ली। कॉन्ट्रेस्ट्री ऑफ हिज एक्सप्रेशन, ही वाज बीइंग स्कोल्ड फॉर गेटिंग लेट, कि उसे देर से आने के लिए डांटा जाएगा। स्कोल्ड माने डांटना। एम हैमेल सेड काइंडली, एम हैमेल ने बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रांस, ये छोटे फ्रांस अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना ही पढ़ाना शुरू करने वाला था या पढ़ाने वाला था। देखिए क्या है, आज
यहाँ पर मिस्टर फ्रांस ये बताना चाहते हैं कि एम हमेल जो उनके अध्यापक थे वो विशेष अवसर पर ही अच्छी पोशाक पहन के आते थे, या तो रविवार को या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय। इसमें दिया हुआ है, देखिए कैसी उनकी ड्रेस थी। मिस्टर हमेल ड्रेस डिफरेंटली। मिस्टर हमेल भिन्न प्रकार की पोशाक पहने हुए थे। पोशाक कैसी थी? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सुंदर हरा कोट पहने थे। फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मीन्स होता है झालरदार शर्ट पहने हुए थे। लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और छोटी काली सिल्क की टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडेड, एम्ब्रॉयड माने होता है कसीदाकारी किया हुआ, जिसमें टोपी में चारों तरफ से कसीदाकारी किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मिस्टर फ्रांज ने स्टूडेंट्स इन द क्लास यानी कि कक्षा का दृश्य प्रस्तुत किया है, और कक्षा का दृश्य कैसा है ये बताना चाह रहे हैं, तो सुने। बेंचेज वाई विच जनरली इम्पटी, जो बेंचें साधारणतः कैसी रहती थी? खाली रहती थी। वर ओकपीज बाई पीपल, वो लोगों से भरी हुई हैं। देयर वर विलेज पीपल सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेज, और पिछले जो बेंचें, लास्ट में जो बेंचें पड़ी हुई हैं उन पर गाँव के लोग बैठे हुए हैं। देखिए विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए हैं, और वो क्यों बैठे हुए हैं फ्रांज ये बताना चाहता है। पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक स्टूडेंट्स, लोग विद्यार्थियों की तरह शांत बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर, ये सम्मानित व्यक्ति गांव के होते हैं। एक वृद्ध गांव का रहने वाला, इन इज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 तिकोनिया टोपी लगाए बैठा हुआ है। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठा हुआ है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है। मैनी अदर, और दूसरे अनेक लोग बैठे हुए हैं। दे आर लुक्ड सैड, वो सभी दुखी दिखाई दे रहे हैं। दे हैड ब्रॉट देयर ओल्ड प्राइमर्स, प्राइमर्स होता है प्राइमरी बुक्स यानी कि प्राथमिक किताबें, वो लिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर हमेल्स अनाउंसमेंट क्या होता है? मिस्टर एम हमेल बहुत दुखी होते हैं और वो घोषणा करते हैं। और क्या घोषणा करते हैं? देखिए ये मिस्टर फ्रांज बता रहे हैं आपको, जो कि उनके शिष्य हैं, नरेटर हैं। इन इज, देखिए क्या कह रहे हैं? माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है। और बर्लिन क्या है भैया? प्रिय स्टूडेंट्स, ये जर्मन की राजधानी है, और बर्लिन से आदेश दिया गया है कि आज के बाद अल्साक और लोरिन में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वही बता रहे हैं, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्साक एंड लोरिन, लोरिन और अल्साक के स्कूल में केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए अध्यापक आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच क्लास, ये तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी भाषा की कक्षा है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सावधान हो जाएं, सतर्क होकर के सुने, अच्छी प्रकार से सुने। हिज वर्ड्स वर थंडर क्लैप टू फ्रेंच, उनके शब्द थंडर क्लैप, चौंका देने वाले, फ्रेंच को चौंका देने वाले थे। यानी फ्रेंच उनके शब्दों को सुनकर चौंक गया। फ्रांस रिग्रेटेड, रिग्रेट मीन्स होता पश्चाताप करना। फ्रांस ने जब ये सुना अब एम हमेल के द्वारा, अपने अध्यापक के द्वारा, तो उसे पश्चाताप हुआ। फॉर नॉट लर्निंग, कि अभी तक उसने फ्रांसीसी भाषा को अच्छी प्रकार से क्यों नहीं सीखा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या बता रहे हैं। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस, जो परेशान कर देने वाली लगती थी। फ्रांस कह रहा है कि मेरी किताबें इस प्रकार की मुझे महसूस होती थी जैसे मैं परेशान हूँ। ए भाई लगो, कुछ क्षण पहले, सो हैवी टू कैरी, और इनको ये इतनी भारी लगती नहीं ले जाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स,
और मेरी जो ग्रामर की पुस्तक थी और इतिहास, संतों का जो इतिहास है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब हमारे पुराने मित्र, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। यम हमेल टू, और यम हमेल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग, जो वो विचार हमें दे रहे थे, ही वॉज गोइंग अवे, वो दूर जा रहे हैं। दैट शुड नेवर सी हिम अगेन, हो सकता है कि हमारी उनकी मुलाकात कभी पुनः ना हो पाए। मिड वी फॉरगेट ऑल, वो सब मुझे भुलाना पड़ेगा। अबाउट हिज रूलर, उनके पैमाने के बारे में। एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, और वो कितने सख्त मिजाज के थे, ये भी हमें भुलाना पड़ेगा या हम भूल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? लव फॉर देयर लॉस्ट नेशन। यह हमें कह रहे हैं कि अपने खोए हुए राष्ट्र को प्यार करो, चाहो। इट वाज इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, उन्होंने ये अंतिम पाठ के सम्मान में कहा। दैट ही हैड पुट ऑन हिज संडे क्लास, और उन्होंने वही रविवार वाले कपड़े, जो अच्छे कपड़े अच्छे अवसर पर पहनते थे, वही पहने हुए थे। द ओल्ड पीपल फ्रॉम विलेज, गाँव के बुजुर्ग लोग, हैड गेदर्ड, एकत्रित थे। एज दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें खेद हो रहा था, वो दुखी थे। दैट दे हैड नेग्लेक्टेड स्कूल, कि उन्होंने अपने इस स्कूल को उपेक्षित किया, उतना उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एंड टू पे रिस्पेक्ट टू द ओल्ड मास्टर, और वे पुराने अध्यापक यानी कि एम एम एल को सम्मान देना चाहते थे। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 वर्ष की अच्छी प्रकार की सेवा के बारे में। शोइंग रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री, और अपने देश को सम्मान देना चाहते थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था। एम एम एल क्वेश्चन फ्रांस, एम एम एल ने फ्रांस से क्वेश्चन किया, किसके बारे में? डियर स्टूडेंट, पार्टिसिपल। यू नो वेरी वेल व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिंपल सेंटेंस। फ्रांस थॉट दैट ही वुड स्पीक, फ्रांस ने सोचा कि वो उसका उत्तर देगा। कॉन्फिडेंटली, बड़े विश्वास से। फ्रांस गॉट मिस्ड अप ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड, लेकिन जैसे ही पहला शब्द पूछा गया, फ्रांस उसमें फंस गया। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू स्पीक, वो बहुत दुखी था क्योंकि वो बोल नहीं सका। एंड कुड नॉट फेस, और उस प्रश्न का सामना भी नहीं कर सका। यम हमेल ने जो प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, देखें, पीपल ऑफ अल्साक हु केप्ट लर्निंग फॉर टुमारो, अल्साक के लोग जो कल सीखेंगे। पेरेंट्स प्रेफर टू पुट देयर चिल्ड्रेन ऑन फील्ड्स, यहाँ पर एम हमेल खेद प्रकट कर रहे हैं और दोषारोपण कर रहे हैं कि अल्साक के जो लोग पहले थे वो क्या कहते थे, कल सीख लेना। पेरेंट्स प्रेफर टू पुट देयर चिल्ड्रेन ऑन फील्ड्स, और माता पिता क्या करते थे कि लोगों को, बच्चों को खेतों पर भेज देते थे कि आज काम कराओ, कल पढ़ने चले जाना। ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टेकिंग हिज क्लासेस सीरियसली, और एम हमेल अपने आप पर भी दोषारोपण करते हैं। कहते हैं कि हमने भी कक्षाओं को गंभीरता से नहीं लिया, यानी तुम्हें पाठ गंभीरता से नहीं पढ़ाए। सेंडिंग स्टूडेंट्स टू वाटर हिज प्लांट्स, विद्यार्थियों को हम तुम लोगों को भेज देते थे कि जाओ पौधों में पानी डाल दो। एंड गिविंग हॉलीडेज, और छुट्टी कर देते थे। व्हेन ही विश टू गो फॉर फिशिंग, और जब हम इच्छा करते थे मछली पकड़ने के लिए जाने के लिए तो तुम लोगों की छुट्टी कर देते थे। मिस्टर हमेल ब्लेम्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग, तो बता रहे हैं किस प्रकार से विद्यार्थियों ने, यानी कि उनके विद्यार्थियों ने और स्वयं मिस्टर हमेल ने मतलब इस पाठ्यक्रम को उपेक्षित किया, यानी उसको गंभीरता से नहीं लिया। एम हमेल प्रेजेस फ्रेंच लैंग्वेज, देखिए क्या है, श्रीमान हमेल फ्रांसीसी भाषा की प्रशंसा करते हैं।
कहते हैं फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने क्या कहा? फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रांसीसी भाषा संसार में सबसे महत्वपूर्ण की भाषा है। सेकेंड पॉइंट है द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये स्पष्ट और तर्क से परिपूर्ण भाषा है। वी मस्ट गॉड इट अमंग अस द नेवर फॉरगेट इट। और हमें इसे ज़रूर याद रखना चाहिए और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। व्हेन ए पीपल आर इंसॉल्व, जब कोई व्यक्ति, जब एक देश गुलाम होता है, ए पीपल मीन्स होता है देश, नेशन, गुलाम होता है एज लॉन्ग एज होल्ड फास्ट हिज लैंग्वेज, तो उसकी भाषा ही उसके साथ उसका साथ देती है, उसको पकड़े रहती है। इट इज़ एज इफ दे हैड की टू देयर प्रिजन, और यही उसके जेल से निकालने की उसकी कुंजी या ताली या चाबी या माध्यम होता है। डियर स्टूडेंट्स, एमएमएल टॉट विद पैसेंस। एमएमएल धैर्य से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। क्या बताया उन्होंने? सुने जरा ढंग से। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। फ्रांस कहता है मैंने इतनी ध्यान से कभी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और उन्होंने कभी इतनी अच्छी प्रकार से व्याख्या नहीं की। एवरीथिंग विथ सो मच पैसेंस, और प्रत्येक चीज़ उन्होंने इतनी ज़्यादा धैर्य से बताई। मिस्टर हेवल वांटेड टू टीच एवरीथिंग इन वन क्लास। एक ही कक्षा के रूम में मिस्टर एम हेवल सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज, ये ऐसा लगता था अधिकांशतः मानो द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर। ए पुअर मैन, द पुअर मैन, गरीब आदमी, वांटेड टू गिव अस ऑल, हमें सब कुछ देना चाहता है। ही न्यू, जानता है, बिफोर गोइंग अवे, इससे दूर जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वंस, और इसको हमारे दिमाग में पूर्णता भर देना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर हमल ब्रॉट न्यू कॉपीज फॉर ऑल। एम हमेल ने हमारे सामने नई नई बातें प्रस्तुत की। टू गिव इट ऑल ए न्यू स्टार्ट, नए तरीके से प्रारंभ किया। वन कॉपीज वन हैड टू प्रैक्टिस हैंड राइटिंग, अपने हाथ के द्वारा लिखी हुई कापी प्रस्तुत की। इट वॉज रिटेन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, इसे घुमावदार रूप में लिखा गया था। क्या लिखा गया था डियर स्टूडेंट्स? फ्रांस 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 फ्रांस। इट लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और ये कैसा लगता था? छोटे छोटे झंडों की तरह लग रहा था। फ्लोटिंग, जो तैर रहे थे एवरीवेयर इन द स्कूल, सब जगह, स्कूल में, रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड, लोहे की छड़ से लटके हुए थे। एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और हमारी डेस्क के ऊपर। एवरीवन सेट टू वर्क, सभी लोग अपना काम कर रहे थे। एवरीथिंग वाज क्वाइट, सब कुछ शांत था। ओनली साउंड हियर, केवल आवाज़ सुनाई दी। वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन, जैसे कलम के रगड़ने की आवाज़ होती है। ओवर द पेपर, कागज़ पर केवल लिखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। डियर स्टूडेंट्स, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। फ्रांस ने कहा कि क्या कल जर्मन में कबूतर भी जर्मनी भाषा बोलेंगे? मतलब एक कमेंट कसा। देखिए क्या है। इसके बाद मिस्टर हेमल बहुत दुखी हुए, और उन्होंने कहा, देखिए ह्यूमन प्रेडिसमेंट, मानव की अपनी भावना होती है। मैन हैज टर्न्ड इन ह्यूमन, जब मानव परिवर्तित होता, आदमी बदलता है तो मानवता की ओर। वेयर ही वांट्स टू कंट्रोल, जब वो अपने आप को नियंत्रित करता है, रूल शासन करता है। एंड टेक ओवर अदर, और दूसरे पर भी शासन करता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर बेटर, चिड़िया और जानवर भी अच्छे होते हैं। हु स्टिल लेट ईच अदर लिव फ्री टू देयर प्रेजेंस, जो
अच्छी प्रकार से अपने कर्तव्यों को बाखूबी निभाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यम हमेल फील्स सॉरी फॉर द लॉस ऑफ हिज कंट्री। यम हमेल खेद प्रकट करते हैं अपने देश के खो जाने पर, और क्या कहते हैं, फेल्ट सॉरी फॉर द लास्ट फ्रीडम, अंतिम स्वतंत्रता के लिए खेद प्रकट करते हैं, एंड इस कंट्री और मेरे देश के लिए। फेल्ट सॉरी फॉर ही हैड टू लीव, और उसको छोड़ देने के लिए खेद प्रकट करते हैं। वांटेड टू एवरीथिंग इन गेज, और प्रत्येक चीज़ को चौक करके देखते हैं। ही हैड सर्व्ड द स्कूल फॉर पास्ट 40 ईयर्स, उन्होंने पिछले 40 वर्ष से स्कूल की सेवा की है। ही हैड प्लांटेड ट्रीज, उन्होंने पेड़ लगाए, एंड प्लांट्स, और पौधे लगाए, इन द गार्डन, बगीचे में। यम हमेल रेडी टू लीव, अब यम हमेल जाने के लिए तैयार होते हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, यानी कि यहाँ पर फ्रांस कह रहा है कि मैंने उनको कभी इतना दुखी नहीं देखा, जब वो खड़े थे तो बहुत हमें लंबे जैसे दिख रहे थे, और स्टूड अ वेरी फेल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हमेल बहुत दुखी हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। लिखा हुआ है समथिंग चॉक्ड हिम फ्रॉम स्पीकिंग, ऐसा लग रहा है जैसे उनका गला रौंद गया, वो बोल नहीं पाए। सो ही टर्न टू द बोर्ड, इसलिए बोर्ड की ओर मुड़ते हैं, एंड राइट्स एज लार्ज एज ही कुड, और वो जितना बड़ा लिख सकते हैं लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, विवा ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। डियर स्टूडेंट, थैंक्स। टुमारो आई विल टीच यू कंप्लीट लेसन।